Hello everyone. So today we are going to start exercise 1.2, and before starting exercise 1.2 we should look for this theorem, which is fundamental theorem of arithmetic. And what this theorem says, it says that every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique. Okay, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Basically what they are saying that every composite number can be expressed as the product of primes, and this factorization is unique. Okay, if I talk about this part, what this theorem is basically saying, if I have any number, any composite number, okay, suppose let us take 72, I'm having any composite number, so it is saying that it can be expressed as the product of its prime. We know it if we do the prime factorization. 2, 3 and 2, 6 are 12, 2, 18, 9 times 3, 3 and 3, 1. So these are the prime factors. Okay, 72 के prime factors. So 72 can be expressed as 2 into 2, 3 times 2 and 2 times 3, or it can be expressed as 2 to the power 3 and into 3 to the power 2. Okay, so the factors of 72, which is a composite number, are एक्चुअली सम प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो यानी कि 72 जो है वो प्राइम नंबर के ही प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर ये 2 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है तो इसको इसी ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 into 2 into 3 into 2 into 2. ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये इसी ऑर्डर में ही लिखा जाए. सो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, तो ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है, ऐसा कोई और फैक्टराइजेशन नहीं होगा. 72 सिर्फ इसी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है अपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, जो हम प्राइम फैक्टर्स, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो करते हैं. ठीक है, सो यही वो थ्योरम कहती है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, बस इसको छोड़ के कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो है वो अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. अब इसी से ही रिलेटेड एक रिजल्ट निकल के आता है एचसीएफ और एलसीएम के लिए. वो रिजल्ट ये बोलता है कि इफ आई हैव एनी 2 नंबर्स, ओके, आई एम राइटिंग इट डाउन हियर, कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b. ठीक है, कोई दो इंटीजर्स ले लिए मैंने a और b, तो वो क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 इंटीजर्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ. ओके, दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ ab into LCM of AB would be equals to A into B. ठीक है, LCM into HCF is equals to product of numbers. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, और काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो ये रिजल्ट निकल के आता है. ये रिजल्ट अभी हमारा यूज होगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.2 नाउ. So the first question of this exercise is express each number as the product of its prime factors. ठीक है, तो मेरे पास पहला पार्ट है 140, इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो बहुत ज़्यादा इजी है ये, कुछ नहीं करना आपको. 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. तो रफ में आप एक जगह पे इसको ऐसे कर लेना, 140 के आपने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, 70, देन 35, इसके बाद जाएगा 5, 5 7s are 35 and 7 1 times. So 140 can be written as 2 into 2 into 5 into 7, यानी कि 2 का स्क्वायर 5 और 7. ये इसके प्राइम फैक्टर्स, ये एक्सप्रेस करने की जरूरत है. ठीक है, ये रफ बात है. तो 140 जो है हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सारे इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में. इसके सारी बाकी के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि 156 से सेकेंड नंबर का, फिर
3825, 5005, 7429. इट इज़ वेरी इजी, सारे के सारे एक जैसे ही है, सब में यही करना है हमको, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, इसका बहुत ज़्यादा इजी. ओके, you may do it all the parts yourself, and if you'll have any doubt or something, so you can ask me in the comment section. Okay, I'll be posting some videos and some tricks about HCF and LCM very soon. I'll share the link too. Okay, let's see second question. Question number 2. Okay, let us move on to question number 2. So next question है find the HCF and LCM and verify that LCM into HCF is equals to product of numbers. Very easy. 26 और 91 का HCF और LCM फाइंड आउट करना है और उसके बाद ये वेरीफाई करना है कि that HCF into LCM is equals to product of numbers. जो भी इससे पहले मैंने आपको रिजल्ट डिस्कस किया है उसको ये वेरीफाई करना है यहाँ पे. ठीक है, तो 26 का निकाल लेते हैं. 26 विल बी 26 का जाएगा 2 into 13. 26 के फैक्टर्स है ना, 26 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 26 13 2 ज़ा 26 एंड मैं 91 के करूँ तो ये हो जाएगा आपका 7 into 13 है ना. 13 7 ज़ा 91. तो 91 के फैक्टर्स हो गए 7 into 13 और 26 का मैंने कर दिया फैक्टराइजेशन. दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने. ये वही तरीका है जो मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था. 72 जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वैसे ही करना है. ये 26 को ऐसे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा देन 13 1 ज़ा. तो मैं अभी इसको बार बार नहीं लिखूँगी. तो ये 2 into 13 ठीक है, डायरेक्ट कर दिया. 91 का भी ऐसे ही किया 7 into 13. इतना तो मालूम होना चाहिए. 7 into 13 ज़ा 91. फिर उसके बाद क्या करना है हमको, मुझे फाइंड आउट करना है LCM और HCF है ना. तो LCM फाइंड आउट कर लेते हैं. तो LCM ऑफ 26 एंड 91 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसका LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. LCM के लिए क्या करते हैं, जो रिपीट हो रहा होता है उसको एक ही बार लिखते हैं. जैसे कि 13 और 13 रिपीट हो रहा है तो हो जाएगा 2 into 13 into 7. ठीक है, तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा. 14 into 13 कितना होता है हमारा, 14 into 13 होता है 182. check it out, it will be 182. yes, and HCF, if I find the HCF of 26 and 91 है ना, 26 and 91 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों में से कौन सा फैक्टर है हाईएस्ट, और कॉमन तो एक ही है, वही हाईएस्ट बचता है. ठीक है, तो ये HCF क्या हो जाएगा दोनों का 30. अब उसके बाद बोल रहे थे ये वेरीफाई करने के लिए है ना, वेरीफाई दैट HCF into LCM is equals to product of numbers. तो वेरिफिकेशन LCM into HCF is equals to, LCM कितना है, LCM आया था 182 मल्टीप्लाइड बाय HCF. ठीक है, 13. इसको फाइंड आउट करेंगे अभी कितना है, और उसके बाद फिर मुझे फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो कि है कितने, कौन से नंबर है मेरे पास, 26 एंड 91. ठीक है, अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का LCM और HCF. ठीक है, कि अब इसे वेरीफाई करना है तो इसको कर लेते हैं साइड कर लो. 182 और 13 का ही हो जाएगा आपका 24 एंड 2 3 5 182 6 एंड 8 and 5 how much, 8 9 10 13 and 2 3 6 तो ये हो जाएगा 2 3 6. और उसके बाद हम कर लेंगे 26 और 91 का, ये हो जाएगा 6 2 54 54 55 56 एंड 9 2 18 एंड 5 23. ठीक है, 2 3 6. तो HCF into LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दोनों सेम आ रहे हैं. ठीक है, ये सेम आ गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा वेरीफाई. हेंस LCM into HCF is equals to product of numbers. ठीक, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. व्हाट इज सेकंड पार्ट सेम, वही है 510 एंड 92. इसके बाद है 336
एंड 54। सेम प्रोसीजर से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, बाकी के दोनों पार्ट्स। इट इज़ वेरी वेरी इजी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, which is saying find the LCM and HCF by prime factorization. Okay, they are saying that find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. 12, 15 and 21 का LCM फाइंड आउट करना है। वैसे ही करेंगे, 12 के लिख लो। 12 का क्या हो जाएगा, 2 3 2 into 3 4 3 12, ठीक है। तो ये 12 का हो गया। उसके बाद आता है 15 प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 का हो जाएगा 5 3 सा 15, तो 3 into 5। 21 का कर लेते हैं, 3 7 सा 21। LCM of 12, 15 and 21 and HCF of 12, 15 and 21, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है, पहले तो तीनों में 3 कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है। और जो भी अगर इसके अलावा भी कुछ और कॉमन होता, सपोज माना कि 2 भी कॉमन होता, तो उसमें आ रहे होते हैं हमारे पास 2 और 3 दोनों, तो उस केस में जो भी हाईएस्ट होगा उसमें से वही हमारा HCF होगा। तो 2 और 3 में हाईएस्ट कौन हुआ, 3, तो 3 HCF होगा। लेकिन अभी यहाँ पे तो और कोई कॉमन ही नहीं है, तो डायरेक्टली 3 ही HCF हो जाएगा। HCF हो गया 3, बचता है LCM 12, 15 और 21 का, है ना। 2 जो कॉमन आ रहा है वो एक ही बार लिखा जाएगा, 2 into 2 है, तो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। 3 फिर 5 बचता है एंड देन 7 आता है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 3 सा 12, 5 सा 60 एंड 16 हो गया। 60 into 7 हमारा हो जाएगा 42, 6 7 का 42 एंड 1 more 0, 420, ठीक है। तो 12, 15 एंड 21 का LCM तो हो गया है 420 एंड HCF हो जाता है कितना, 3, ओके। सो बाकी इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। सेम इसी तरीके से करेंगे। अच्छा, ये तो प्राइम हो गए, तो तीनों ही प्राइम है ना। तो क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 into 17, इसके हो जाएंगे 1 into 23, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 into 29। अब इसमें कॉमन इसका HCF क्या है, तीनों में कॉमन है 1, और LCM क्या हो जाएगा 1 into 17 into 23 into 29, ओके। सेम प्रोसीजर से इसका LCM और HCF आ जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में हमारे पास 8, 9 एंड 25, 8 के कर लो, 9 के कर लो, 25 के कर लो, ठीक है। जो आपके कॉमन फैक्टर्स होंगे उसमें से जो हाईएस्ट होगा वो HCF हो जाएगा, और जो बाकी बच के एक बार लिखना है जो कॉमन आ चुका है उसको बाकी बच गए उनको मल्टीप्लाई में रख के आपका कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ओके। इफ यू विल फेस एनी डिफिकल्टी इन पार्ट 2 and 3, let me know in the comment section. Let's see question number 4. It is given that HCF of 306 and 657 is none. Find out their LCM. Okay, LCM हमको find out करना है। तो HCF हमको given है 9, तो as we know that LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। सो LCM को फाइंड आउट करना है और HCF गिवन है 9, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा 306 into 657। सो LCM will be equals to 9 3s are 27 and 9 4s are 36, 34 into 657, मल्टीप्लाई कर लो 657 and 34, 2 2 3 8, 2 2 3 8, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है कितना, इसका LCM हमारे पास दोनों नंबर्स जो हैं 306 and 657 का LCM निकल के आ जाता है। जो मैंने एक रिजल्ट बताया था शुरुआत में, वही रिजल्ट से कि LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ओके।